मतलब कि हेलो। कुछ था, वर्क वगैरह अरे होगा, भाई होता है माफ़ करना यार, माफ़ ना करना, ऐसा। मेरे को कॉल आ गया था दूसरे फ़ोन पे। हाँ। मेरे को कॉल आ गया था, रिपीट कर तो सकते हो? कहाँ पे से? जिस टाइम आप बोल रहे थे ना भाई, क्या बोलते हैं, साहिल इसकी बातों को सीरियस नहीं लेता और उसके बाद जब भी कोई काम वगैरह होता है तो हम एक एक दूसरे से डिस्कस हाँ करते हैं हाँ उसके बाद। हाँ, मतलब कि ना हम्म। वो जो जितना बात बताती है ना उसको, साहिल को, तो वो साहिल एक भी बात उसका सीरियस नहीं लेता। बस मतलब कि हम साहिल में जो जो बात होता है निशा के बारे में, तो हम साहिल एक दूसरे को बताते हैं कि हाँ ये आज मेरे को ये बोली, वो बोला, वो बोलता है मेरे को ये बोली। इसके बाद हम एक दूसरे से बात, मतलब कि एक किसी के भी बारे में, मतलब किसी को भी एक दूसरे का बात नहीं बताते हैं। बस यही अच्छा। सब। ठीक है। वैसे भाई मेरे पता को है मेरे को साहिल जी से जितने तो। बार, बोलो बोलो। हाँ, बोलो, आप पता है क्या वो बोल मेरे को रहे थे? जितना बार कॉल कॉल करती है ना, जितना बार कॉल करती है, हम्म। कभी करेगी पैसा के लिए, कभी करेगी या कुछ काम रहेगा तो करेगी, बाकी ऐसे कभी नहीं करेगी। अच्छा। अब सिंपल सी बात है भाई, मैं कमाता नहीं, मैं खुद पढ़ने वाला हूँ, मेरे को घर से मिलता भी कितना है, जितना मेरे को जरूरत होता है, अब हम कहाँ से मिले। हाँ वो तो यार अपना होता है फाइनेंशियल हिसाब, वो ज़रूरी नहीं है, चलो कोई बात नहीं, चलता है वो तो। वैसे मैं साहिल जी से तो इसलिए वो करना चाहता था बात, लाइक एक तो भाई वो उसकी लाइफ के मोस्ट ट्रस्टेड पर्सन है, और दूसरा भाई उन्हें पास्ट हाँ। प्रेजेंट फ्यूचर तीनों पता है, वो मेरा भी करेक्टर एक बार जज कर ही दें मुझे जितना लगता है। मैं इसलिए उनसे बात करना चाहता था, वो मुझे एक क्लियर विजन दे सकते हैं, बिकॉज़ उनसे ज़्यादा अच्छा कोई शायद ही जानता हो उसे, बिकॉज़ वो एक एक छोटी छोटी तिनके भाई वाली बात भी बताती हैं उन्हें। दैट्स वाई मैं हेल्प करने की, बट उनके सरकमस्टांस अलग चल रही हैं, मुश्किल हो रहा है फिर। नहीं, कल ऐसे अगर डे में टाइम रहेगा ना तो मैसेज करूंगा, ठीक है। वो बोला कि कल हम मैसेज करूंगा दिन में, कल आएगा वो सुबह ही आ जाएगा। कितने बजे यार? मुझे भी मतलब मैं पर्सन हूँ यार, काम वाला इंसान हूँ मैं, मुझे भी अलग से वक्त निकालना पड़ता है। तब ऐसे तो सुबह में बोला है तो हम लोग का 2 बजे तक। 2 बजे। अगर आपको छुट्टी है तो कोई दिक्कत, मतलब छुट्टी है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, रात में देख लेंगे, रात में और पहले देख लेंगे 9-10 के बीच में। नहीं यार, बात पता है क्या है, मैं डे टाइम में अभी नहीं आ सकते क्या? वो अभी दिक्कत है, बोल तो रहे थे आज आ जाएंगे। हाँ, वो आता, बट वो बोला ना कि मैं कुछ लेके ही नहीं आया, ईयरफोन, ईयरबड्स, वो हेडफोन वगैरह कुछ नहीं लेके आया, अच्छा वरना आज तो हो एक जाता। काम करो, सुनो सुनो, हम इंस्टाग्राम पे ऐड है ना, हाँ उनको बोल लो कोई बस हाँ। सेफ जगह पकड़ ले जहाँ पे वो बोल पाए इन चीज़ों के बारे में, नॉर्मल कॉल पे कान लगा के बात कर लें। दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बट बात कर लें एक बार आके। अच्छा, या एक बार फिर कॉल करके देखता हूँ। अगर मना करे ना तो धक्का मत करना, कोई नहीं, मैं सुबह आ जाऊँगा फिर। ठीक है ठीक है ठीक है, एक बार पूछता हूँ। पूछ कर आओ। हाँ बे डायनासोर 14, बकवासबाजी मत करियो कोई, हम्म। बकवासबाजी मत करियो, थोड़ा सा बच के रहियो। माइक ही ऑफ रखा हूँ मैं। सही कर रहे हैं। कुत्ते भी भरोसा नहीं है बेटी करते मेरे को। तो एन की चूत। कोई नहीं। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, क्या सीन है? नहीं, कॉल नहीं उठाया, वो मैसेज किया, बोला कि अरे पापा वगैरह सब बगल में हैं, तो चलो कोई बात नहीं, वो सबका। कल दिन में करते हैं। वैसे भाई मुझे एक बात हाँ बताओ, आप कितना प्रतिशत हाँ। श्योर हो कि वेल्डोरा उसका बॉयफ्रेंड है? मैं, पता है कब कितना परसेंट श्योर, कितना परसेंट हूँ, कब से कितना परसेंट श्योर हो गया ये भी बताता हूँ। मेरे को जब से ये शर्ट वाली बात पता चला, तो वहां
ठीक है। हम्म और ऐसे भी मतलब कि पहले जब हम लोग खेलते थे, मेरा स्क्वाड जो था ये, अब ये न्यू वाला, हम्म इसमें जैसे कि हम लोग खेलते थे तो इसको आना रहता था तो वो आती नहीं थी। वो क्या आती भी थी तो वो जो मतलब कि उसका जो वेल्डोरा ये वगैरह था ना, वेल्डोरा का पहला नाम था, मतलब कि पहला आईडी का नाम था सुमित पांडे। मेरे को जहां तक याद था, मैंने इसके साथ रूम भी खेला था, ये सब मेरे को बात करने का तरीका, लैंग्वेज सब सब पता था उसका। तो उसके बाद दोबारा जब उसके बाद कुछ नहीं है, मैंने सबको खेल के अनफ्रेंड मार दिया। फिर कुछ महीनों बाद दोबारा ऐसा बात हुआ कि बस बस गेम में हुआ, तो उसके बाद माइक खोला तो मेरे को पता चला उसका लैंग्वेज कि वही है। नाम चेंज किया हुआ था न्यू वेल्डोरा। उसके बाद निशा, जब मैं को उसको बोल रहा था, मतलब कि जो होता है ना कि बात बात पे गाली निकल जाता है, हम्म तो वो गाली निकला। आरुष माइक ऑफ। तो गाली निकला तो वो बोल हाँ, वो गाली निकला मेरे से, तो वो बोली कि अरे इसको इनको गाली नहीं पसंद है, इनको गाली नहीं पसंद है, गाली मत दियो ध्यान से, ये मेरी लुगाई है। तो वहां पर से मेरे को फिर दोनों, वो बोला कि नहीं नहीं नहीं, अरे ऐसे क्यों बोल रही है, समझो बात को, अभी अभी मत बोलो ये सब। तो उसके बाद वही सब नॉर्मल हुआ मैच में, तो हम समझ गया कि भाई दोनों का तो कुछ है लफड़ा। अच्छा, और अच्छा मैं साहिल जी को कितने परसेंट श्योरिटी है अभी इनका कुछ चल रहा है, उनको है कुछ परसेंटेज में कोई श्योरिटी भी, कितना प्रतिशत हो सकता है भी? मेरे हाँ को मेरे को बताया था कि पता नहीं, अरे मेरे को बोला कि ऐसे हम नियो वेल्डोरा जानता हूँ, उसके बारे में कुछ वो शायद वो साहिल बोल रहा था, मे बी हम कंफर्म नहीं हुए, लेकिन साहिल हमको बोला था कि शायद कि हाँ वेल्डोरा के बारे में कुछ बताई थी हमको कि ऐसा ऐसा है। मतलब उसने कभी साहिल जी को भी नहीं रिवील करा अभी वेल्डोरा के साथ उसका क्या रिलेशन है? नहीं नहीं नहीं, रिलेशन के बारे में नहीं की। अच्छा, और उसने कभी मेरे बारे में भी नहीं बात करी? आपसे तो नहीं करती होगी, आपका तो मुझे उसने क्लियर ही बोल दिया था वो करने नहीं वाली। मैंने उससे खुद ही पूछ रखा था, उसने ये बोला था मैं साहिल से शायद मेरे बारे में बात करेगी वो, तो साहिल जी ने बताया नहीं भी मेरे को पता है ऐसा कुछ, उसने मुझे बता रखा है भी रेखा का क्या सीन है, कहाँ से है। नहीं, वो तो हमको ऐसा नहीं कुछ बोला कि हाँ मेरे को बताई। बस इतना जानती थी यूरिका साथ में खेलता है, रैंक खेलता है साथ में, ये सब वगैरह, फ्रेंड है बस, नॉर्मली फ्रेंड फ्रेंड ही मिला पता था। है क्या, आप जैसे आपको लगता था हाँ ना मैं लड़की हूँ, सेम उसका वो जो हाँ भी है सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड या बॉयफ्रेंड, उसको भी यही लगता था मैं लड़की हाँ। हूँ, बिकॉज ना मैं माइक ऑन करता था ना मैं खुलता ऐसे किसी के साथ। उसने सिर्फ साहिल जी को बताया था कि नहीं ये लड़का है। खुद साहिल जी ने ना पहले दिन ही मेरे साथ रूम खेल लिया था वाओ का। प्लेइंग स्टाइल ही मेरा लोंडो वाला था उस टाइम, मैं ज़्यादा ही पीक लेके खेलता था, कोई लड़की पीक नहीं लेती इतना। तो वो समझ गए थे, उन्होंने पूछ लिया अभी ये लड़का है। तब इसने सिर्फ उनको हाँ बोला था, आप सबको ना बोला था, बाकियों को जितने भी हो आप लोग। ऐसे तो मेरे को कुछ बताई भी नहीं थी, मैं पूछा भी नहीं था कि हाँ ये लड़का है अच्छा, कि लड़की एक है। चीज़ और बताते जाओ। अच्छा मुझे, आपने मुझे हाँ याद है जिस टाइम मेरी आपसे बात हुई थी कल, आपने मुझे ये बताया था भाई क्या बोलते हैं इसकी ना लड़कियां दोस्त ऐसी ही हैं प्ले गर्ल टाइप की भी, लड़कों के साथ खेल के जाती हैं। इसकी ऐसी हैं क्या लड़कियां हाँ। दोस्त, मतलब कि लोंडों के साथ चीट मारती हैं, खेलती हैं उनके साथ और चली जाती हैं? देख, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि इसकी एक दोस्त जो थी, जो मेरे मेरे लोग साथ ही पढ़ते थे, हम लोग जानते हैं, एक हम्म ऊपर मेरे रेंट पे रहती थी, उसको जहाँ तक जानता हूँ वो भी वैसे ही थी। हम्म और एक प्रिया थी शायद, हाँ वही थी, वो भी वैसी ही थी। और वो जो रेंट पे रहती और थी उसका बताता क्या हूँ, नाम था सर? सोनी नाम था, सोनी। अच्छा, मतलब इसकी मतलब लड़के में तो हाँ, जैसे आप एक हो और गए। जो दोस्त, हम्म एक और दोस्त थी, क्या नाम था उसका, कुछ भी नाम हो मेरे को नहीं पता, शायद नाम हो था, भुला गया। वो भी हाल ही फिलहाल जब मैं कोचिंग कर रहा था, तो वो किसी लड़के के साथ अफेयर कर रही थी, चला रही थी किसी को लड़के के साथ अफेयर। तो हम्म किसी को भी नहीं पता था कि ये, हम लोग को पता था कि किसके साथ अफेयर है, हमारा दोस्त ही था, दीपक नाम का। हम्म वो उसके साथ भी अफेयर चला रही थी, और पता नहीं एक दिन अचानक कोचिंग आई ही नहीं, पूरा गार्जियन से कॉल कर रहे कहाँ है कहाँ है, और वो पता चला किसी लड़के के साथ भाग गई। हम्म। अच्छा वैसे आपने साहिल बड़ी जी को दुख लग बोला रही थी था वहां पे। भी उसको कुछ बताएं मत, यूरेका ने मना कर रखा है उससे डिस्कस ना करें, बोल दिया था आपने? हाँ हाँ, ये साहिल बोला कि नहीं नहीं हाँ, साहिल भी हमको क्या बोला ना
जिस दिन से शायद क्या तो हुआ था, याद नहीं आ रहा। साहिल कुछ बोला था उसको कि कुछ हुआ था, ठीक है। जब ये सब वगैरह जो नहीं था, हाँ याद आया, जब ये सब जो हम लोग साहिल और उसके बीच में जब ये हुआ था, मतलब कि बात उत नहीं हो रहा था, तो साहिल जब उन लोग का बात हुआ तो साहिल पहले उसी दिन बोल दिया था कि अब जो हम दोनों का जो मतलब कि जैसे भाई बहन का जो क्लोज वाला रिलेशन है ना, वो अब भूल जाओ, ठीक है। बहुत जितना जो डीपली वाला था ना, ये सब हटा दो। अब ना हमको तुम पे उतना कुछ है नहीं, तू अपना रास्ता देख कि हाँ, ऐसे हम पहले वाला नहीं हो कि हाँ तुम्हारा टेंशन करूंगा कि क्या करेगी आगे चल के, बहन है ये वगैरह, तू अपना देख ले। क्योंकि वो भी मतलब कि यही सब के चक्कर में थी, इसी चलते साहिल भी उसको मना कर वैसे दिया था। साहिल जी लाइफ में क्या कर रहे हैं? अभी तो वो भी 12th का एग्जाम दिया है, तो अभी तो शायद वो उसका जीडी करके कुछ होता है, मेरे को नहीं पता। ऐसे मैं अपनी बहन से पूछा था तो वो बोली थी कोई होता है ऑफिसर वगैरह का, मैं उतना खुल के नहीं पूछा। तो वही जीडी का तैयारी करेगा नेक्स्ट ईयर। इस बार तो डेट निकल चुका है। मुझे तो भाई देखो ऐसा बोल रही थी जिस टाइम मैंने पूछा था, तो मुझे ये बोल रही थी भी निखिल जी उसका भर रहे हैं CUET का। वो हो कैसा हुआ वैसे आपका? हम्म। था ना? अरे बहुत ही बेकार गया भाई, पता है जितना पढ़ के गया ना। मैथ ठीक गया, मैथ मैंने बनाया, काफी सही बनाया, इंग्लिश हम्म, काफी सही गया। हम्म। फिजिक्स मैंने जितना पढ़ा एक भी नहीं आया, बस पूरा उलट पुलट के क्वेश्चन दे रहा था, अरे पागल भाई हो गया। फिज़िक्स पता है क्या नाउडेज बहुत हार्ड आ रही है। मैं देखता हूँ ना, जैसे रील्स में ही लोग मजाक उड़ा रहे होते हैं। खोलने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती अब यूट्यूब, रील्स में ही बथेरा वो पता लग जाता है, इंसान चाहे कर भी ना रहा हो। पता है यार, फिजिक्स मेरे में को तो वैसे मैं काफी बताना क्वेश्चन थे। भूल गया। मैंने ना अपने टाइम पे स्कूल में होल ओवर मैथ्स में टॉप कर रखा था, और वो उस इंसान को ये बोल रही थी भी मेरे PCMB में वो आ रखे हैं 92। मेरे को सच तो फील हुआ था। मैंने उसे 10th के फॉर्मूलाज वगैरह सब पूछे थे, उसे कुछ भी नहीं आता था। मेरे को सस्पिशियस हुआ, मैंने तब भी नहीं बोला था कुछ। बट आपने मुझे रियलिटी चेक दिया भी, इसके तो भाई हार्डली 50% बन रहे हैं। अलग ही है भाई उसका हिसाब, थोड़ा सा डिफरेंट है औरों से। तो क्या बोलूं भाई, वो है ही ऐसी। अच्छा सुनो, पता एक नहीं काम क्या करना, होता है उसको नहीं। कल ना मैं हम्म। फ़ोन तो देखो चार्ज कर लूँगा, मैं कल टाइम भी जैसे तैसे ही निकाल ही लूँगा। बट ना मुझे एक कॉल मैसेज ज़रूर एक बार कर देना, मैं कोई नहीं निकाल लूँगा हिसाब, मैं कुछ बनाऊँगा। अच्छा ठीक है। जैसे ठीक लगे। खेलना आपको अभी कि नहीं? हाँ खेल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, घर पे हूँ। अच्छा ठीक है। साहिल भी बोला था कि अच्छा ठीक है, मेरे को बात करा, उससे बात करा तो बोला कि अरे भाई अभी नहीं हो सकता, वो आ ही नहीं सकता। तो मैं बोला अच्छा ठीक है, हम आऊंगा ना तब बात करेंगे। वो भी बात ब्रदर करने को मैंने तुम्हें तैयार क्या था। बोला था, अगर वो बात करने को रेडी हो तो मुझे एक बार टेक्स्ट कर लेना, मेरे पास टाइम होगा मैं ज़रूर आ जाऊँगा। आप भी कमाल हो यार, कर अरे लेते तो एक मतलब कि टेक्स्ट। बस अरे नहीं 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 नहीं, मैं इस मतलब कि ये देख कर बोला, उसको जाना था मतलब 10-15 मिनट में उसको निकलना था, क्या 10 मिनट 15 मिनट में बात हो जाता? नहीं होता। इसी चलते मैंने बोला कि नहीं होगा भाई, कम से कम तो उस तरह बैठ के सुनना पड़ेगा, तू आधा तो मतलब कम से कम 10-15 मिनट तो निकल रहा। हाँ ये है भाई, इलेबोरेट करके बताता है, मैं उनको जानना भी क्योंकि ज़रूरी था। वैसे ना मैंने अब मैंने मैं आपको हम बताया नहीं था। हाँ मैंने ये चीज़ उसको पहले ही हाँ बोल दी थी, वो जो आपकी वो नहीं है दोस्त निशा जी, मैंने उन्हें पहले ही बोल दिया था हाँ। भाई मैं निखिल जी और साहिल जी को ज़रूर बताऊंगा ये बात, मौका लगते ही। ये खुद हाँ बोल रही थी भी ठीक है, मैंने कहा आप साथ चलना, बट इसने कभी मौका नहीं दिया। अब भी इसका मैसेज आया था उस दिन जिस दिन मैं आपसे बात कर रहा था, ये बोल रही थी मुझे भी, क्या बोलते हैं, मेरे पे मैसेज आ रहा है मेरे, वो जो भी है यार सुमित पांडे जी, इसका बॉयफ्रेंड है बेस्ट फ्रेंड है, हाँ। वो कह रही है मैं उसे टोटली इग्नोर कर रही हूँ, मैं कल से खेलना शुरू कर दूँगी। ना तो इनका देखो 13 मई की बात है, 14 निकल गया, आज 15 है, ठीक है। मतलब प्रोबेबली 1.5-2 दिन हो गए, ना तो वो आई ना तो साहिल जी आए। मुझे इसलिए थोड़ा सा ये था, मैं कहा कहीं बात तो नहीं कर लिया आपने इसकी फैमिली में। कुछ मत बोलना यार उसे, नहीं मेरे नहीं। को कोई मेरे को कोई ड्रामा वगैरह नहीं करना। अच्छा 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 अच्छा, एक मिनट। अभी आपने बोला कि मैं ये बात जरूर बताऊंगा साहिल को और मेरे को, ये बात बोला। तो अगर वो मेरे को बोली कि योगिता तुमको कुछ बताया है, तो मैं क्या बोलूंगा? नहीं ना, मतलब मेरे से बात ही नहीं हुआ अभी तक।
उसे ना कुछ मत बताना, दैट्स इट। वो कांटेक्ट भी नहीं करने वाली आपको। मैं बताता हूँ वो क्या कर रही है। मैंने आपको बताया था ना पहले ही दिन आके, भी मुझे फ़िक्र हो रही है, मैंने बताया था भी वो आइसोलेट कर रही है, बिकॉज़ हाँ उसने मुझे ऐसा ही शो करा था भी मैं आप किसी को कांटेक्ट नहीं करूँगी। मुझे ये था भी वेल्डोरा से बात करेगी, उसने बोल दिया मैं आपके करके बात नहीं करने वाली। फिर साहिल जी के घर पे मतलब सरकमस्टांस ही नहीं थे बात करने वाले, वो करने नहीं वाले थे, बचे आप थे। मुझे ये था आपसे शायद बात कर ले, बट ना मुझे उसने ये भी एक हद को मतलब ट्रस्ट दिला रखा था भी वो नहीं करने वाले आपको मैसेज। मैं श्योर था और मेरी श्योरिटी सही निकली। आपको उसने करा भी नहीं मैसेज। जब मैं पहुंचा आपके पास, आपने फिर मुझे रियलिटी दे दिया भी भाई एक नंबर की झूठी लड़की है, एक्टिंग करती है, 1% भी भरोसा मत करना उसका। तो कज़न तक उस पर भरोसा नहीं करता जो उसका मोस्ट ट्रस्टेड पर्सन है लाइफ का। आपने बदल ही दिए पूरे विजन। मैं उस दिन पता है तो क्या, मैं आपको बा- ये बोलने आया था, हाँ याद होगा मैंने सीधा आते ही बोला था हाल चाल पूछ के कि भाई उससे एक बार मिलने चले जाना। तो आपने हाँ बोला था यार मेरा तो एग्ज़ाम है, हाँ मैं परसों चला जाऊँगा अगर आप बोल रहे हो तो। फिर मैंने आपको बताया था भी वो आइसोलेट वगैरह कर रही है, तब आपने मुझे बताया था भी नहीं भाई आइसोलेट वगैरह वो घंटा कुछ नहीं करेगी। अरे अरे हाल ही फिलहाल मेरा दोस्त बताया था, मैं जिसके साथ जाता हूँ, ये अच्छा सब बात वगैरह कहने। आप एक मिनट, चलो आप बोल लो, आप भूल जाते हो। हाँ अरे वो हाल ही फिलहाल मतलब कल ही देखा था निशा को, कहाँ कुछ देख रहे थे, वो सीधा एक्टिव होके मजाक करते जा रही थी, पूरा एक्टिव थी वो, मजे में जा रही थी। गलत क्या हुआ ब्रदर उसको? मुझे ना उसका बहुत अच्छे से पता है, उसे माफ़ करना यार, कॉल आ गया था। क्या बोल रहे थे आप? हम्म, नहीं नहीं आप बोलो। आप बोल रहे थे भी वो एक्टिवा पे खुश होके जा रही थी। हाँ यही बोल रहा था कि वो पूरा एक्टिव थे, कहाँ हंसते हंसते जा रहे थे, अच्छा, उसको कुछ दिखा ही अच्छा नहीं। मैं बताना भूल मेरे को गया नहीं भाई, लगता वैसे वो मुझे आइसोलेट ना में। बहुत पहले से पता है उसे मेरे से ना 1% का वो नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता उसे। वो तो मुझे भी पता है, वो मुझे एज ए उसका पता है क्या है, मेरा दोस्त पहले ही समझा के चला गया था। कहता उसकी लाइफ का सबसे बेस्ट बैकअप और एंटरटेनमेंट का तू ऑप्शन है, कहता वो तुझे कभी नहीं छोड़ने वाली। वो बात उसकी इतनी सच थी ना, वो देख लो आज अपने बॉयफ्रेंड से भी साइमल्टेनियसली लाई कर रही है, मुझे भी कर रही है। वो तो बात पता ही है हमें, वो मेरे को छोड़ ही नहीं रही, पता नहीं क्यों। मैंने तो उसे बहुत पहले का बोल दिया था भी कट ऑफ मारना मत। वो कट ऑफ भी नहीं कर रही यार, मेरे साथ मना कर देती है, कह रही है आपको करना है तो कर लो, मैं नहीं करती। मैंने इसे पहले ही वक्त में ज़ुबान दे दी थी भी मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं करने वाला, आप छोड़ोगे तो ठीक है। अब मैं भी मजबूर हो रखा हूँ, मैं अपनी ज़ुबान का पक्का हूँ, जो बोल दिया तो करना पड़ता है फिर मुझे भी। बस वो चीज़ें कंफ्यूज कर रही थी मुझे, इसलिए साहिल जी से बात करनी थी। उनके हालात ही थोड़े ऐसे हैं। और वैसे मेरे पे नहीं एक नई गलत बात टाइम थी। पे, हम्म, गलत टाइम पे कोई चला गया ऐसे चल के, यार तो मेरे पे मुझे एक बहुत नई बुरा बात लगा। थी अभी बताने के लिए, 1 मिनट मुझे याद करने दो। मुझे मैसेज आ गया, कॉल भी, साला भूल गया मैं, 1 मिनट मुझे याद करने दो मैं क्या बोल रहा था। क्या बोल रहा था? अच्छा आपको पता है ये किसी शादी वादी में भी गई थी क्या? हाँ बस हाँ गई थी, नालंदा गई थी, बगल में ही है। मतलब कितने दिन का वहाँ पे प्रोग्रेस चला होएगा? अरे मेरे को एक बात, मेरे को एक मिनट सोच रहा हूँ। तो जिस दिन मैं कॉल किया था शादी था 8, मैं हिस्ट्री देख के आ रहा, कॉल हिस्ट्री देख के आ रहा, एक वो गई थी 5 तारीख को। शादी में? हम्म, देखो शादी अब ना था सुन, 10 तारीख को। अब देखो मेरे को ना उसने 1 महीना पहले ही बता दिया था कि वो शादी में जाने वाली है। तो मैं डेट्स वगैरह याद हम्म, रखता हूँ, मैंने उसे पूछा था, मैंने कहा कब की है, 5 की बोली वो मुझे। तो ना मुझे अच्छे से याद था 5 तारीख की शादी है। 4 को तो भाई वो आके गेम खेल रही थी, ठीक है, रात के टाइम। मैंने उसे कॉल, वो ना मुझे, मैंने बता दिया ना 25 तारीख के बाद से मेरी कंटिन्यूस बात होनी बंद हो गई थी। 27 को उसका बॉयफ्रेंड या जो भी है वो
बेस्ट फ्रेंड, वो आ चुका था। 27 के बाद से मैं पूरा टोटली इग्नोर होना शुरू हो चुका था, जैसे ही उसने लाइफ में उसकी कमबैक ले लिया था। तो बस फिर मैंने जब इसको कांटेक्ट करा था ना, ये आ नहीं रही थी, मतलब बिल्कुल भी बात नहीं सुनने को रेडी हो रही थी। तो ना मेरे को याद था 5 की शादी है, मुझे ये था यार इंसान थक वगैरह जाता है पूरी रात जग के। मेरे को पता था सोती बहुत है। मैंने 6 का टाइम दिया, हाँ 7 का भी टाइम दे दिया, तो ये तब भी नहीं आ रहा था इसका कोई कॉल या मैसेज। 9 तारीख को यार मैंने कंटिन्यू कुछ ज़्यादा ही टेक्स्ट ड्रॉप करे, ये तब भी आने को रेडी नहीं थी। जैसे तैसे कॉल पे आई, फिर मैंने इसको बोल दी थी चीज़ें भी, देख लो भाई मुझे क्लियर कर दो, कट ऑफ मारना है। तो मैंने कहा मेरा वक्त बर्बाद मत करो, मैं अपना कीमती वक्त किसी ऐसे इंसान को नहीं दे सकता। मतलब इंसान यार इतना तो बोलने का हक रखता है, अब मैं अपना कीमती वक्त ऐसे किसी को दे नहीं सकता बार बार। तो बस फिर ये मुझे बोल रही थी भी मैं आपको कल बताऊंगी चीज़ें, अभी नहीं। अगले दिन आके भाई ये मेरे साथ आइसोलेटिंग वाली बातें शुरू कर दी भी, मैं सब छोड़ रही हूँ कुछ वक्त के लिए, मुझे स्पेस चाहिए ये वो। तो मैंने बोल दिया था, मैंने कहा भाई मुझे अपने जवाब चाहिए, अपने आप को करते रहना, आपको जितना स्पेस देना है। मैंने कहा मैं तंग नहीं करूँगा, मुझे आंसर्स दे दो। तो बस फिर उस दिन इसने बोला था भी मैं उसको छोड़ दूँगी अपने वेल्डोरा को, कहती मैं आपके साथ रहूँगी। बस फिर 2-3 दिन वापस बात नहीं हुई। अब जैसे ही आपके पास पहुंचा तो उसी दिन उसका मैसेज आ रखा है वापस, अभी भी नहीं आई। अब पता नहीं क्या चल रहा है। हेलो। हाँ हाँ हाँ। अब भाई वैसे अगर साहिल जी रियल और प्रैक्टिकल पर्सन है, वो मदद वगैरह कर देंगे ना अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो। हाँ क्यों नहीं, हम्म। मतलब कि हेल्प किस चीज़ में, मतलब कि किस लाइक। अरे मतलब यार चीज़ें अगर सच वगैरह कोई बताना हो, जैसे प्रैक्टिकली रियल बात करनी हो, तो वो झूठ तो नहीं बोलेंगे ना, वो बता देंगे ना जो चीज़ जैसे होगी। हाँ बता ही देगा। अब आपका तो भाई आपका ऐसे है ना, आपका 6 साल का हेल्दी रिलेशन है, आपको तो पता होगा किसी इंसान पे कैसी बीतती है। वैसे मैंने आपको बोला था उस हाँ इंसान का नंबर पता करके देना यार, आप भूल गए शायद देना मुझे। बोला हूँ, बट बोला कि अच्छा मांग कर देते हैं, रुको थोड़ा सा, क्योंकि उससे थोड़ा सा बात इतना हो रहा है, तो किसी और से बोलकर उसका नंबर देखते हैं, पूछते हैं। उसी दिन बोला था, रात में बोला था। अच्छा कल फिर ट्राई करता हूँ। मेरे पास नंबर था लेकिन फिर, अच्छा अरे नहीं यार, साहिल भी फोन रीसेट मार दिया। साहिल अगर फोन रीसेट नहीं मारता ना तो अभी सारा हिस्ट्री आता है, मैंने भी सारा रीसेट मार दिया पता है क्या है यार, वैसे एक बात बताना मैं भूल गया कि ना वो मुझे बोलती थी कि ना मैं उसके साथ चैट डिलीट कर देती हूँ। जिस दिन मैंने बताया ना भी उसने मुझे चुना था, तो ना मैंने इसे सिंपल ही बोला था भी मुझे स्क्रीन कास्ट करके ये दिखा दो भी आप उसके साथ क्या बात करते थे। मुझे ना जितना याद है, एक बार हमारी कॉल पे बात हुई थी, उसने मुझे नाम बताया था क्या रख रखा है। उस टाइम ना उसके नाम के पीछे शायद हर्ट का इमोजी था, मुझे याद है जितना, मैं नोट इतना श्योर नहीं हूँ बट शायद था। बट जिस दिन मैंने इसे वापस बोला था ना दिखाने को, उस दिन उसके नाम के पीछे से हर्ट का इमोजी भी हट चुका था। आई गेस नॉट श्योर हर्ट वाले पे बात पे, बट उसके साथ की जितनी भी कॉल हिस्ट्री, जितने भी उसके व्हाट्सएप के चैट्स थे, सब गायब हो चुके थे। एक भी चीज़ उसने कोई प्रूफ नहीं छोड़ा था उसके साथ की बात का। और वो मैंने आपको बता दिया, मुझे उस बंदे पे ना पहले दिन से, जब से मैं मिला था, मुझे पहले दिन से शक हो गया था भी ये इसका कुछ चलता है इसके साथ। मेरे को पता था भी ये सिचुएशनशिप सोचता है। लड़के पे मुझे सच था, बट नेज़ुको ने प्रिटेंड ऐसा करा था भी मैं इसके लिए कुछ महसूस नहीं करती, और मेरे को 1.5 महीना तो यही बोलती रही है ये भी मैं सिर्फ दोस्त मानती हूँ। लेकिन जिस दिन मैंने इसे ये बोला था ना भी चूज़ करना पड़ेगा उसमें से या मेरे में से, तब उस दिन ये बोली थी भी वो बहुत ही अच्छा इंसान है, कैसे करूँगी मैं ये सब। तब मुझे और ज़्यादा शक हुआ था भी नहीं, मोर देन फ्रेंड से आगे की बात हो रखी है। लाइक ऐसे किसी को नहीं बोल सकती भी बहुत अच्छा इंसान है। मैं कहा अच्छा इंसान तो भाई निखिल जी भी होंगे, इतने टाइम से तुम्हारा साथ दे रहे हैं, अगर मदद करें। अच्छा इंसान तो मैं कहा साहिल जी भी हैं, है ना। और मैं तो वैसे ही स्पेशल वन था उसका,
ईच एंड एवरी टाइम आप मेरे स्पेशल वन हो। तो मैंने उसे वो भी बोला था, मैं कहा वो आपका फेवरेट वन होएगा फिर अगर मैं स्पेशल वन हूँ तो, मैंने ये भी बोला था। बट ये 9 तारीख की बातें थी सारी। 10 तारीख को तो वो एकदम क्रिस्टल क्लियर होके आ गई थी भी मुझे तो आप ही चाहिए हो। वैसे मैं चाहिए हूँ लेकिन अभी तक एक भी बार मेरे से बात नहीं करने आई मुड़ के, मतलब एक बार और कोई कौन वो छेड़ लेना। इसका ये भी बहुत गंदा आदत है कि इग्नोर बहुत गंदा करती है। इग्नोर कर रही है तो करते जा रही है, चाहे वो 10 दिन हो जाए या 20 दिन हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। पता है इसने मेरे जो जिस दोस्त ने मुझे मिलवाया था ना उसको उसने मुझे बताया था, कहता है ये लड़की बहुत अच्छी है, कहता है ये सामने से टेक्स्ट कर देती है, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करती। बट मेरे साथ भी सेम ही करती थी स्टार्टिंग में, मेरे साथ बहुत ज़्यादा मतलब मेरे लिए पर्सनली टाइम निकाल लेती थी जैसे तैसे। बट अब जब मैंने हरकतें देखी ना मैं समझ गया था इसका इग्नोर गेम भी अच्छा है। दैट्स वाई मैंने भी सीन पे छोड़ दिया था बस मैसेज। मैंने पढ़ा कि ये गेम स्टार्ट करेगी, इसने गेम स्टार्ट करा नहीं ना मैंने मैसेज करा अभी गेम में आओ। वो यही चाहती है भी मैं बुलाऊं, बट मैं गेम लॉग इन कर रहा हूँ जस्ट। और बस किसी से या कोई मिल गया अगर दोस्त वगैरह तो बात कर ली, इससे ज़्यादा कुछ नहीं।